ब्रो, कहाँ से आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं, थोड़ा गाइड करें। मैं ए मिश्रा हूँ। चाणक्य आईएएस एकेडमी का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चाणक्य आईएएस एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट मैंने 1993 में किया था। ये लगभग 30 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक चाणक्य आईएएस एकेडमी मेरे लीडरशिप में 5,000 से ज़्यादा सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू ले चुकी है, जो आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस एंड तमाम सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर। और जहाँ तक स्टेट पीसीएस का यदि आंकड़ा लें तो 20,000 के आसपास जो लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। ये मेरा शुरू से एक मिशन रहा है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ से लोग जो है दिल्ली या मेन एरिया में नहीं जा सकते, उनके लिए भी दिल्ली वाली सुविधा या नेशनल लेवल का एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने वो सेम टीम को पूरे इंडिया में रोटेट करते हुए सेम फैकल्टीज़ को अंडर ट्रेनिंग जो मेरे साथ लेकर के लोगों को हम भेजते हैं। जो जिस यही कारण है कि आज के दिन में हम 16 स्टेट्स में अभी तक ऑलरेडी 22 सेंटर्स बना चुके हैं, जो सेम क्वालिटी के साथ दे रहे हैं। ये अमृतसर का सेंटर एक मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। काफ़ी समय से हमारे कुछ स्टूडेंट जो इस एरिया से ऑफिसर बने हैं, उनमें से इसी इलाके के रहने वाले हमारे यूनुस खान हैं, जो अभी कमिश्नर हैं वहाँ हिमाचल में। उनकी बड़ी इच्छा थी कि सर हमारे इलाके में एक सेंटर होना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था उसमें अनमोल सिंह बेदी जो हैं, उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ जो है एक सेंटर सर होना चाहिए, जो ऑल इंडिया सेकेंड रैंक मिला। तो बहुत दिन से बात थी, कोरोना के कारण से ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया था। लेकिन अभी एक इनिशिएटिव है, हमारे साथ जो बैठे हैं वो है सली वट, ये जम्मू में काफ़ी बढ़िया एक सेंटर चाणक्य का चला रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग का अनुभव लेते हुए इन्होंने जम्मू में सेंटर बनाया, जो पिछले 6 साल से काफ़ी बढ़िया काम वहाँ कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। और साथ साथ आरिफ हैं जो इनके पार्टनर हैं यहाँ अमृतसर में। ये दोनों ने मिलकर के यहाँ के सेंटर को खड़ा किया है और आज उसी के इनाग्रेशन के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ में। और ये 23rd सेंटर होगा चाणक्य का, यानी और पंजाब का ये पहला सेंटर बनने जा रहा है। इससे पहले हमारा सेंटर चंडीगढ़ में है, बट प्रॉपर्टी पंजाब का ये पहला सेंटर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बच्चों का सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस में काफ़ी बड़ी संख्या में आने वाले में सिलेक्शन होगा। यहाँ के बच्चों का ज़्यादा रुझान विदेश जाने का होता है, वो तो खैर अपनी जगह पे रह चले, लेकिन हिंदुस्तान में रह के भी ऊँचे पद में कैसे सर्विसेज दे सकते हैं। और विदेश भी जाना हो तो फॉरेन सर्विस को ज्वाइन कर करके कौंसल जनरल और एम्बेसडर बन के भी भारत को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनआरआईज की कैसे सर्विसेज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको ध्यान रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अमृतसर में जो हम सेंटर आज ओपन करने जा रहे हैं, आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा सेमिनार होगा यहाँ, जिसमें बच्चों को बुलाया गया मोटिवेट करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए कि कैसे आप सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बहुत सारे मिथ हैं कि बहुत मुश्किल है या लोहे के चने चबाने के जैसा है, इससे हट करके एक साइंटिफिक ढंग से प्रिपरेशन कैसे करेंगे और चाणक्य आईएएस एकेडमी उसमें कैसे मददगार हो सकता है कि ऑल इंडिया रेपुटेशन बनाने के बाद आज अमृतसर में वो सेंटर लेकर के लेकर आया है। और इसी कारण से आज हम लोग अमृतसर में आपके सामने आए हैं और हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसकी जागरूकता फैले, ताकि बच्चों को फ़ायदा यहाँ से ज़्यादा जब मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। आपने जम्मू में शुरुआत की जी, क्या वहाँ रिस्पॉन्स मिला? जम्मू कश्मीर में बेसिकली मैंने पंजाब के लिए भी इसीलिए शुरुआत की थी। जम्मू कश्मीर में अवेयरनेस स्लाइडली कम थी इनिशियली। जम्मू हो या कश्मीर हो या पंजाब हो, हमारी अवेयरनेस बड़ी कम है स्टूडेंट्स में। अभी तक मेन स्ट्रीम में बड़े कम बच्चे आते हैं, हालांकि अगर साउथ इंडिया से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का। नॉर्थ इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो मेरी कोशिश यही है कि जैसे जम्मू कश्मीर में हमने अवेयरनेस बढ़ाई है और अच्छे स्टूडेंट्स दिए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स ने पीसीएस क्वालिफाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईएएस क्वालिफाई किया है। सेम हमारी कोशिश है कि हम पंजाब रीजन से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करें और उनको मेन स्ट्रीम में ले आएँ। सर इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया क्या, बच्चा कैसे पसंद? बच्चे सिलेक्शन करने के लिए एक तो सबसे पहले बैच में ये स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं बच्चों को, ताकि पहला स्टार्टिंग है एक गिफ्ट के तौर पर। उसमें से हमने तय किया है कि एक कंपटीशन किया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आने वाले 10 तारीख के अगस्त को, और उसके आधार पर हम एक बच्चे को 100% स्कॉलरशिप देंगे, 2 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप पे लेके जाएंगे और बाकी 2 लोगों को 30% स्कॉलरशिप। बाकी जितने भी बच्चे पहले बैच में ज्वाइन करेंगे
और स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लेंगे। सबको 10% उनके भी फीस में एक स्कॉलरशिप अवेलेबल होगा। सर इसकी कॉस्ट कितनी है? अलग अलग बैचेज के हैं, जैसे कि दिल्ली और पूरा ऑल इंडिया लेवल पे जो फीस हैं 1,35,000 प्लस GST इसके कॉस्ट पड़ते हैं 1 साल के कोर्स का, बच्चों को जो पढ़ाना है। बाकी अलग अलग टाइप के कोर्स हैं, उससे छोटे कोर्सेज भी हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ प्री मेंस और इंटरव्यू सब मिला करके जनरल स्टडीज CSET का ये ट्रेनिंग का कोर्स फीस होगा। अमृतसर और पंजाब में ज़्यादा जो है जहाँ पर आप आके बैठे हैं बीच में, आप आसपास देखेंगे तो यहाँ पे आयल सेंटर है, यहाँ पे बाहर भेजने वाले जो ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक है ना, उस एरिया में आप आके बैठे हैं, आपको लगता है कैसे इससे कम्पीट कर पाएंगे? क्योंकि अवेयरनेस वाली जो बात कही है, अगर बिहार की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, तो उसमें से IAS ज़्यादा निकलते हैं पंजाब की नस्बत, J&K की नस्बत। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? पंजाब का माहौल आपको पता है यहाँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पंजाब के बारे में मैं कहूँगा, वैसे मैं खुद बिहार से हूँ, तो नेचुरली वो जानकारी मुझे वहाँ जो सिलेक्शन ज़्यादा है उसका ये कारण नहीं कि वहाँ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यहाँ कम है। बेसिकली वहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है जानकारी की, हमें ऊंचे पद पे जाना है, ऑफिसर पे जाना है। लेकिन पंजाब एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, फ्लुएंट है, यहाँ के लोगों को रीच है ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुँचने का, तो अपॉर्चुनिटीज तो वो रहेगी, आगे भी रहेगी। लेकिन एक जानकारी जो नहीं है बच्चों को वो ये है कि कैसे हम कम उम्र में भी हम इतनी ऊंचाई पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। आज हमारे साथ जसपिंदर जो आए हैं, उनका ऑल इंडिया 33 रैंक मिला है, पंजाब के रहने वाले, और अपने इलाके के बठिंडा से जहाँ से आते हैं उस इलाके से पहला IAS ऑफिसर बने हैं। और आज आपको जान के आस कि उन्होंने उनके फैमिली में पहला ग्रेजुएट हैं, राइट। वहाँ से उनका एक सफ़र शुरू हुआ। मेरे पहले एक सेमिनार में पहले चंडीगढ़ में मिले थे, वहाँ उनके दिमाग में वो बात बैठी कि मुझे ऑफिसर बनना है, और आज देखिए IAS बने। उसी तरह से क्या यहाँ के जो यूथ हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो कैसे डेयर करेंगे? उसके लिए ये जो आज हमारा जो सेमिनार है उसी की एक शुरुआत है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होता है जो आज बच्चों को हम लोग 2 बजे दे रहे हैं, और इस प्रकार के लगातार हम पूरे पंजाब में, अमृतसर के आसपास में हम लगातार इस प्रकार के वर्कशॉप सेमिनार करेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बच्चों को जानकारी देने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू भी, आप लोगों के चैनल्स के थ्रू भी लोगों को हम एकदम निःशुल्क एक जानकारी देंगे कि कैसे आप कॉम्पीट कर सकते हो, और इस सर्विस में जाने से आपको किस पोजीशन में कैसे पहुंच सकते हो। तो आप विदेश का जो रास्ता है वो तो कीजिए जो आपका है, लेकिन विदेश जाने का भी एक बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप इंडियन फॉरेन सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ जा कर के जितने भी लोग जा रहे हैं NRI, उनकी अब मदद करने के लिए वहाँ एम्बेसडर और कंसल जनरल बनकर भी बैठ सकते हैं। तो ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ा पोजीशन के साथ हिंदुस्तान से में एक रास्ता है। और ये सर इसकी पढ़ाई कब से शुरू होती है और कब तक चलती है? कब एक जो बच्चा है वो ऑफिसर बन के तैयार हो जाता है, अगर वो सही चले? सबसे पहले देखिए, इसके जो एलिजिबिलिटी रखा गया है उसमें है कि 21 ईयर्स में से लेकर 32 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट अपीयर हो सकता है। OBC के बच्चों को 3 ईयर्स का और ग्रेस मिलता है, और SC/ST बच्चों को अनदर 2 ईयर्स का मिलता है। और हर बच्चों में से जो जनरल कैंडिडेट है उनको 6 अटैम्प्ट मिलता है अपीयर होने के लिए, बाकी 3 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा OBC कैंडिडेट्स को, और अनदर 2 अटैम्प्ट्स और या विदाउट एनी लिमिट जो SC/ST कैंडिडेट को मिलता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए एक कैंडिडेट को सिर्फ ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है, सिंपल। उसमें कोई मार्क्स का क्राइटेरिया भी नहीं कि आपका परसेंटेज ग्रेजुएशन में कितना होगा तो अपीयर होंगे। और इसमें जो सिलेबस रखा गया है, बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस जो है वो 10+2 का है, जो जनरल स्टडी और CSET कहते हैं। लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं होती, तो लगता है कि IAS का एग्ज़ाम देना तो बहुत बड़ा टफ और डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा। येस, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, टफ ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ तक सिलेबस का मामला है वो 10+2 का है, और एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का है। तो इसके लिए जो सही समय होता है अवेयरनेस का, कि बच्चे जब 12th कर लेते हैं स्टूडेंट, उसके तुरंत बाद उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल की तैयारी में लगनी चाहिए। उससे क्या, उसका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ एक कोर्स है जिसको 3 इयर्स प्रोग्राम विथ हम लोग ग्रेजुएशन के भी करेंगे, और 1 साल का कोर्स उन लोगों के लिए जो फाइनल ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो 1 साल की यदि सिंसियर मेहनत कोई बच्चा करता है तो उसके लिए बहुत विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट हो तो IAS और IFS बन सकता है। उसको मेहनती होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, उसको अपनी पर्सनालिटी को सिविल सेवा या IAS के हिसाब से, IFS के हिसाब से ग्रूम करना है। यही हमारी कोशिश इस ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोचिंग में होती है। आपने यहाँ पे कुछ टारगेट रखा है? क्योंकि पंजाब में आता है, कोई भी फर्म हो कुछ अपना टारगेट सोच के आती है कि हाँ हम इतने ऑफिसर इतनी देर में बनाएंगे, आपने भी कुछ सोचा होगा? बिल्कुल, वो क्या है? मेरे मन में है
कि देखिए ऑल इंडिया एग्जाम से टोटल 650 वैकेंसी होती है, तो यदि उसका हम 20 से 25 स्टूडेंट भी हर साल हम यहाँ से निकाल पाए तो ये हमारे लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। और जिन लोग को ट्रेनिंग देते हैं, हर किसी का पहले साल में सिलेक्शन नहीं होता, कई अटैम्प्ट भी मिलते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि आने वाले समय में वो किसी लाइफ में किसी फील्ड में जाए वो मार नहीं खाएगा, सिंसियर मेहनत करेगा। तो आने वाला समय हमारा एक टारगेट है कि अभी तो अमृतसर में है, इसके बाद धीरे धीरे पूरे पंजाब के बाकी इलाके में जाएंगे कि साल में जब रिजल्ट बने तो 50 स्टूडेंट हमारे पंजाब से निकल कर आएँ जो चाणक्य के बैनर में हो। अभी भी हम पूरे इंडिया में 200-300 रिजल्ट, मतलब 30-40% तक हम कई बार अपने रिजल्ट में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो यदि कितना बड़ा परसेंटेज हम यहाँ से मिले तो हमें वो हमारा मिशन और टारगेट है। इंडिया में कौन सी स्टेट में अपना इंस्टीट्यूट अभी रन कर रहे हैं? अभी हम 16 स्टेट्स में ऑल अक्रॉस इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर में 2 सेंटर हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ। श्रीनगर में भी हैं, जम्मू में हैं, OS अली भट्ट जो हमारे साथ बैठे हैं वो वहाँ चला रहे हैं, चंडीगढ़ में सेंटर है, अहमदाबाद है, इसके साथ साथ पुणे है, नागपुर है, भुवनेश्वर हैं, कालीकट में है। पूरे इंडिया में, पूरे ईस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ जोरहाट में भी हमने भी सेंटर खोला, उसके गुवाहाटी में भी है, बिहार में पटना में है, प्रयागराज हैं, झारखंड में 3-3 सेंटर्स हैं। इस प्रकार से पूरे इंडिया के अंदर ही सारे सेंटर्स ओपन हुए हैं। और मेरा शुरू से, मैं चूँकि खुद एक स्मॉल प्लेस बिहार से निकल के आया हूँ, झारखंड में अभी स्टेट में है हज़ारीबाग का, तो मैं स्टूडेंट्स के रिमोट एरिया की तकलीफ़ को भली भांति जानता हूँ। वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफ़र, और फिर मेरा डिसीजन कि लोगों को मैं ऑफिसर बनाऊंगा, उस मिशन को करते हुए बड़ी चुनौती का सफ़र था, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने वो डिसीजन लिया और आज हिंदुस्तान में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट के रूप में हमने इसको खड़ा किया। सर इसका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आप प्रोवाइड करेंगे या बच्चा कैसे इसको करेंगे? नहीं, वो उसके लिए प्रॉपर एक टीम बनती है दिल्ली में जी। जो कंपाइल करती है, स्टैंडर्ड पर रिसर्च किया जाता है, और वो मटेरियल पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट को हम वो मटेरियल भी देंगे। ऑनलाइन सपोर्ट भी हमारा है, अब तो अभी समय ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो गया। जो फिजिकली टीचर आएंगे वो सब दिल्ली से आएंगे, पढ़ाएंगे, उनके लिए यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा भी हमने दी है, बच्चे यहाँ भी पढ़ाई करेंगे। यहाँ उनको मेंटरशिप का एक सिस्टम रहेगा जिसको उनको ग्रूमिंग की जाएगी कि क्लासरूम के साथ साथ कैसे आप अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनको एक वेल रिसर्च जो है स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, प्लस ऑनलाइन में ऐप के द्वारा सपोर्ट, डिजिटल लाइब्रेरी भी हम क्रिएट किए हुए हैं, उसका सपोर्ट मिलेगा। और साथ साथ में जो कुछ ऑल इंडिया लेवल से या हमारे स्टूडेंट जहाँ जहाँ भी पोस्टेड हैं उनसे एक इंटरेक्शन का माध्यम ऑनलाइन भी हम रखते हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो। तो इस प्रकार से एक माहौल उनको मिलना शुरू होता है कि आज जहाँ वो बैठा है कल हम भी वहाँ होंगे, ऐसा एक क्रिएट करेंगे और डायरेक्शन क्या होगा। तो ये हमारी एक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड को लेकर आज तक हमने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये साइमल्टेनियसली जो 3 साल का कोर्स है उसकी क्या अपनी वो फी स्ट्रक्चर है? उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, अलग अलग के टोटल पीरियड के ओवरऑल एक स्टूडेंट को लगभग 3 लाख रुपए के आसपास खर्च आएगा, यदि फर्स्ट सेकंड 3 लाख के आसपास लाख रुपए साल का लगभग जो उसको पड़ेगा। उसमें क्या है कि उनके जो कॉलेज की पढ़ाई है, एक तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा उसमें भी, और प्लस क्या है कि अभी बच्चे जो ग्रेजुएशन से के लिए आए हैं, 12 के करके आए हैं, तो उनको वो ट्यूनिंग साथ साथ बननी शुरू हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो गार्जियन के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉलेज का टाइम होता है, अचानक बच्चे बहुत फ्री हो जाते हैं, तो कॉलेज के बाद बहुत सारा टाइम का वेस्टेज शुरू हो जाता है। तो जो बच्चे इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, तो कॉलेज के पढ़ाई के बाद 2 घंटे 3 घंटे यदि इंस्टीट्यूट में आके देते हैं या वीकेंड बैचेज में आते हैं, तो उनका जो गलत संगति है या टाइम वेस्टेज है उससे बच जाते हैं। और ये है कि एक सही डायरेक्शन उनको एक मिलता है, जिस एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट रहेंगे उसी तरह के उनके भाव और विचार बनने शुरू होते हैं। इसमें ऑल स्ट्रीम का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है? किसको? ऑल स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से BCA, कोई भी कर सकता है। इसमें क्या है कि सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है और किसी स्ट्रीम, जीके इज द मेन। हाँ, इसको यहाँ जनरल स्टडीज़ कहते हैं। और उसमें क्या है कि NCERT लेवल का सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कॉलेज इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, वो सारे यदि कॉलेज में स्कूल में मान लीजिए कोई आर्ट्स में पढ़ा है, कोई साइंस पढ़ा है, इकोनॉमी में पढ़ा है, यहाँ क्या सबका कॉम्बिनेशन है और वो सिर्फ 10+2 लेवल का है। सर, आज की जो एकेडमी आप ये शुरू करने जा रहे हैं, क्या अमृतसर के बच्चों के साथ करने जा रहे हैं, पूरे पंजाब के बच्चे हैं? देखिए, हमारे पास टारगेट तो पूरे पंजाब का है, क्योंकि चंडीगढ़ भी बच्चे हमारे पास जाते हैं, यहाँ भी है, लेकिन इस पार्ट में जैसे किसी को सुविधा मान लीजिए अमृतसर में शूट करता है, किसी को जम्मू शूट करता है, ये हर जगह जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि जहाँ से जिसको सुविधा हो, अमृतसर तो इतना इम्पॉर्टेंट जगह है, पंजाब के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि अमृतसर को, है ना, हमने अपने गोल्डन टेम्पल का इतना बड़ा हमारा एरिया पूरे वर्ल्ड ओवर इतना प्रसिद्ध एरिया है,
ये मैसेज सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि अमृतसर में हमने ऐसा कुछ कार्यक्रम किया और यहाँ सेमिनार करेंगे, तो जो यहाँ से लोग बाहर भी गए हैं, पंजाब से लोग, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मैसेज और मेरे ख्याल से है कि सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने आकर के यहाँ सेवा देने की कोशिश की है। सर अमृतसर ही अकेला रहेगा या फिर पंजाब के और भी जिलों में भी आप स्थापित करोगे? आगे चल करके धीरे धीरे हम दूसरे एरिया में भी जाएंगे, इसको ये सुविधा ले जाने की कोशिश करेंगे। बट अभी हमने अमृतसर को इसलिए चुना क्योंकि अमृतसर एक प्रकार से हमारे लिए भी एक भावनात्मक फीलिंग है ना, कि यहाँ से हम शुरुआत करें पंजाब की, जहाँ से पूरे विश्व को ज्ञान और मिला है। हम ये सब इसको हम देखना चाहते हैं। सर कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? एक तरफ आईलेट्स, एक तरफ आपका आईएएस, एक तरफ गैंगस्टरवाद भी है। देखिए क्या है कि वो फील्ड अलग है। नौजवान में ही है, क्योंकि आपका काम भी नौजवानों के साथ है और वो भी नौजवानों में ही है, उस छोटी उम्र से स्टार्ट। किस तरह आप प्रमोट करके आईएएस में लाएंगे आप? देखिए क्या है कि ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है, विदेश जाने का जो रास्ता है, जिनको जाना है वो तो जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनके बीच में यदि उनको अवेयरनेस नहीं कि हिंदुस्तान में रह के या इस परीक्षा से लेकर हम विदेश में एक डिग्निटी के साथ जा सकते हैं, तो उस चीज़ को सबसे पहले जानना जरूरी है। तो वो फील्ड अलग है, ये फील्ड हमारा अलग है। ये सरकारी सेवा के लिए हम काम कर रहे हैं और यहाँ भी जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई स्टूडेंट जा करके वहाँ एनआरई बन करके वहाँ बिजनेस करता हो या कोई प्राइवेट जॉब करता हो या फिर एक डिग्निटी पावर लेकर के उसी कंट्री में जा करके वहाँ का कौंसल जनरल बन जाता हो, एम्बेसडर बनता हो। तो जितने भी स्टूडेंट थोड़ा अलग करना चाहते हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अवसर है कि ये आप इसमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आपको, और जितने भी एनआरए वहाँ सर्विस में जा रहे हैं अपने विकास के लिए, आप उनकी सेवा के लिए बड़ा काम भारत सरकार की ओर से भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी सर आप आईएएस बनाने जा रहे हो, लेकिन हमारा जो पंजाब है कोई अमीर से अमीर भी है, गरीब से गरीब भी है, तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उनके लिए कोई प्रोविजन है? यस, हमारे पास जैसे अभी काफ़ी स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप कर रहे हैं, उसके अलावा जानकारी कई बार बच्चों को नहीं होती है, काफ़ी सरकार की ओर से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कोचिंग करने के लिए, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो जिनके साथ भी हम टाइप करेंगे, जो बच्चे आकर के पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा काफ़ी उसमें हमने कई विंग के साथ टाइप है, उनके साथ भी हम स्कॉलरशिप लेके आएंगे जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई हो सकेगी। देखिए हमारी जो कोशिश है, चूँकि एक बहुत इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 3 डेकेड्स का है, हमारे अपने स्टूडेंट्स ही पूरे हिंदुस्तान में इम्पॉर्टेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो उसके कारण से हमें एक सुविधा ज़रूर मिल जाती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ हम स्कॉलरशिप, कुछ गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोविज़न है उसको लेकर के उनको मुहैया कराएं, अवेलेबल कराएं। इसके अलावा जो मान लीजिए कि अभी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी हमारा टाइप है कि कोई बच्चे इकट्ठे पेमेंट नहीं दे सकते, तो 0 इंटरेस्ट के साथ उनकी इंस्टॉलमेंट की बेनिफिट है, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह इन लोग के साथ भी हमारी हुई है, जिनको स्टूडेंट को कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना है, वो बच्चे उसमें भी पे कर सकते हैं।